तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं द हलवा कोडिंग चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं डाट में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आज का जो बचा हुआ टॉपिक है इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। तो चलते हैं, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं, फिर देखेंगे लॉजिकल और फिर देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, बाकी बिटवाइज और कैस्केड्स और एक होता है टाइप टेस्ट ऑपरेटर, तो वो हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। तो चलते हैं VS कोड पे, तो इसको काट देते हैं आएगा इसको। और यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। चलिए यहाँ लिखते हैं वॉइड मैन। अब यहाँ पे कराएंगे हम लोग, सबसे पहले ले लेंगे एक वेरिएबल var a इज इक्वल टू कुछ नंबर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेम var b के साथ भी करेंगे, var b इज इक्वल टू कुछ नंबर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का करता क्या है। जैसे हम लोग लिखेंगे var c, तो c क्या एक वेरिएबल है। ठीक है, और हम इसको ऐसे कर देंगे। तो c क्या एक बस एक वेरिएबल बनाए हम लोग, अब इसको एक्साइन कर रहे हैं वैल्यू इसका। तो c में क्या एक्साइन करेंगे, तो एक्साइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये इक्वल टू देना पड़ता है। तो ये इक्वल टू बेसिकली एक एक्साइन का काम कर रहा है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग c इज इक्वल टू डाल के यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b। तो अब क्या करेंगे, c वैल्यू दे देगा, a प्लस b को जोड़ के वैल्यू दे देगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंट, यहाँ पे मैसेज दे देंगे द सम ऑफ, कितना गलती हो रहा है, द सम ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे देंगे $C। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं इसको $A और $B। ठीक है, ताकि उसका एड्रेस ले सके $A प्लस $B। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉपर प्रिंट कराएगा ये, और यहाँ से करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं द सम ऑफ 934 प्लस 493 इज इक्वल टू 1427। ओके, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का पहला टॉपिक होता है असाइनमेंट, क्योंकि असाइन कर रहे हैं हम लोग, सी का वैल्यू असाइन किए हैं। कैसे किए हैं, तो a प्लस बी को उस पर कॉल करा दिए, जैसे a प्लस बी करवा दिए सी में। तो ये बेसिकली बस वैल्यू को असाइन करना है, काम करना। तो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर का पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, इसका नाम भी होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये डिनोट होता है ऐसे बाय दिस। कैसे होता है, तो यहाँ पे कर दिए क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स का नाम है। और जो पहला वाला था उसका इक्वल टू ऑपरेटर नाम था। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू सेलेक्ट हो जाओ, ये था इक्वल टू ऑपरेटर, और ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड, यार क्या हो रहा है यार, बहुत गर्मी है। इट इज डिनोटेड बाई दिस, इसमें डाल देंगे इक्वल टू के। इससे समझ में आया कि ये प्रोग्राम इसके लिए हो गया। और इट इज़ डिनोटेड बाई असाइनमेंट ऑपरेटर, इससे पता चलेगा कि असाइनमेंट का काम होगा। तो अब यहाँ पे क्लियर लेते हैं var d, और फिर करते हैं बंद। तो हम लोग var d लेके बंद कर दिए। ठीक है, अब क्योंकि समझते हैं बात।
तो फाइनल वीडियो यहाँ से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डी को दे दिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे डी को फाइनल करते हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने बस एक वेरिएबल लिया डी और उसमें कुछ असाइन नहीं किया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि तो आप लिखेंगे डी इज असाइन एज नॉट नल, ओके। ए प्लस बी, ओके। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, पता है किसका? यहाँ पे हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं जब डी नल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डी, यहाँ पे हम लोग नल मतलब खाली छोड़ दिए, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग डी नॉट नल इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। अब इसको कराते हैं प्रिंट। अभी देखिए आपको कुछ समझाने का काम करते हैं। प्रिंट यहाँ पे वैल्यू क्या चल रहा है, वैल्यू इज नल, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी इज असाइन एज नल, ओके। और यहाँ पे कर देंगे हम लोग प्रिंट, फिर से एक और पहले प्रिंट कराने के लिए इसको प्रिंट। अब यहाँ पे कर देंगे डी नॉट नल इक्वल टू ए प्लस बी, so d is equal to $d, ओके। और यहाँ पे करते हैं स्लैश एन। स्लैश एन से क्या होता है कि लाइन चेंज हो जाता है, नेक्स्ट लाइन में कोड प्रिंट करवाना होगा तो, ठीक है। अब तो कराते हैं प्रिंट। तो आप लोग देखिए क्या करा, यहाँ पे क्या दिया, डी नॉट नल इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो डी इज इक्वल टू 1427। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखते हैं क्या रन करता है। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट बार में हम लोग वैल्यू जो डी दिए थे तो उसमें कुछ नहीं डाले थे। अब इसमें लिखे नॉट नल इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी का आप आंसर दे दिया क्योंकि ये नॉट नल है, खाली नहीं है, ओके। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देके समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे लेते हैं डी नॉट नल इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको करते हैं प्रिंट, देखते हैं कौन सा प्रिंट करता है और कैसे करता है। प्रिंट डी, सॉरी यहाँ पे डी इज असाइन एज नॉट नल, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं प्रिंट। करो यहाँ पे प्रिंट किसको करो कि डी नॉट नल इक्वल टू ए माइनस बी, so d is equal to $d, ओके। अब यहाँ पे एक स्लैश एन तो चाहिए लाइन नेक्स्ट करने के लिए, स्लैश एन डाल देते हैं यहाँ पे ताकि आगे कुछ प्रिंट करवाए तो इजीली दिखा सके। तो इसको देखते हैं क्या करता है। तो देखिए यहाँ पे डी असाइन एज नल, यहाँ पे नल किए थे तो आ गया इतना, और नॉट नल, और डी असाइन एज नॉट नल तो ए माइनस बी। सो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या आंसर दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है आप लोग को रिजल्ट से? नहीं आया? हम समझाते हैं।
जैसे हम लोग क्या किए कि फर्स्ट स्टेप में डी को खाली ले लिए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में लिख दिए कि नॉट इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। और डी को यहाँ पे करा दिए प्रिंट, तो डी प्रिंट किया जब तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का आंसर दिया, बहुत बढ़िया। और जब दूसरी बार हम लोगों ने स्टेप 2 में यहाँ पे डी नॉट नल इक्वल टू ए माइनस बी किए, तो ये ए माइनस बी का वैल्यू ना लेकर के ये ले लिया आपका ए इंटू बी ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले ही कह दिए कि डी खाली नहीं रहेगा, ठीक है। डी जब खाली नहीं रहेगा तो डी में हम लोग वैल्यू दे चुके थे पहले, तो पहले वैल्यू दे चुके हैं तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा, और ओवरलैप नहीं करने की वजह से यहाँ पे डी का वैल्यू इसका नहीं लेकर के इसका ले रहा है, ओके। वैल्यू अपडेट नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि डी खाली नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा के प्रिंट कहाँ से प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम लोग एज डी वाज, एक सेकंड पेज, एज डी वाज नॉट नल, एज डी वाज नॉट नल, तो वैल्यू वाज नॉट अपडेटेड, ओके। यहाँ एक प्यारा सा मैसेज प्रिंट करा दिया हम लोग। यहाँ पे करवाते हैं टर्मिनेशन। अभी देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे डी वेरिएबल लिया था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डी नॉट इक्वल, यहाँ पे इसका नाम है ऑपरेटर का डी नॉट नल। ये तभी लग पाता है जब ये कोई वेरिएबल खाली हो, ठीक है। जब ये कोई वेरिएबल खाली होगा तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे हम लोग डी इक्वल टू मान लो दे दिए ए, तो ये वाला काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे 934 दे रहा है। 934 क्यों दे रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ए का वैल्यू कितना लिया था 934, तो यहाँ पे ऐसा काम करता है। अगर डी खाली रहेगा तभी ये लगा पाएंगे नॉट नल वाला, ठीक है। और अगर डी खाली नहीं है तो नहीं लगा सकते। अब समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है? तो हम लोग ए को हटा देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली करवा देते हैं इसको प्रिंट, जो कि ओरिजिनल रिजल्ट है हमारा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉट नल करवा करके इसको करवा दिए ए इंटू बी, मतलब कह रहे हैं हमको इसको कि डी खाली नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ न कुछ करो। तो हम लोगों ने क्या करवा दिया, ए इंटू बी करवा दिया, और ए इंटू बी का रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे है अब कंडीशन 3 में क्या हो रहा है कि डी नॉट नल इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे ना आकर के मल्टीप्लाई वाला आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है एज डी वाज नॉट नल, क्योंकि डी नल नहीं था तो उसका वैल्यू अपडेट नहीं हो पाया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डी खाली थोड़ी है, यहाँ पे डी को हम लोग असाइन कर चुके हैं असाइनमेंट वेरिएबल के थ्रू कि हाँ भाई इसमें ए इंटू बी कर दो, कर दिया इसने। क्योंकि अब डी खाली नहीं है तो ये वैल्यू अपडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें पहले से ही वैल्यू है मल्टीप्लाई वाला। दैट्स वाई यहाँ पे जो डी का आंसर दे रहा है यहाँ पे वो दे रहा है मल्टीप्लाई वाला, ना कि माइनस वाला, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए फिर तो समझ में आ गया, तो अब करते हैं कमेंट आउट। पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने बनाया है, जिसने बनाया है कमेंट यस कर दीजिए, और खुद से एक बार रीचेक कर लेंगे कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो अब शुरू करते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है पहले देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कमेंट और लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग वॉइड मैन, लिखेंगे अपने कोड का पॉइंट। अब यहाँ पे दे देते दैट ए इक्वल टू बस। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि वैसा ऑपरेटर जो कंटेन करे ऑपरेटर्स को, जैसे कि दो और दो से ज़्यादा चीज़ को मिला करके बनता है लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका एंड ऑपरेटर।
एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। और फिर होता है और ऑपरेटर, और फिर होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो चलते हैं कोड में देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 34 वेर b इक्वल टू भी एक नंबर लेते हैं 23। ठीक है, अब यहाँ पे वेर c इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग कि नहीं c इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे लगाते छोटा सा एक पार्ट इफ एल्स का। इफ a is greater b is a if a greater b, और यहाँ पे लगाते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, और a यहाँ पे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं और, क्योंकि दो वेरिएबल से काम नहीं होने वाला है, यहाँ पे 3 वेरिएबल चाहिए ही चाहिए एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को समझने के लिए। ओके, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं 95 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ वापस आते हैं। अब यहाँ पे चेक करवा रहे हैं a ग्रेटर b और a ग्रेटर c। ठीक है, तो अब इन तीनों तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट डाल रहे हैं एक को, तो यहाँ पे प्रिंट a। ठीक है, प्रिंट कर दो कि a इज ग्रेटर, a इज ग्रेटर, a बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एफिल्स का पार्ट लगा दिया हम लोग, आपको बाद में बताएंगे एफिल्स कैसे काम करता है। पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। और यहाँ पे एक और कंडीशन दे देते हैं एल्स इफ में डाल देंगे क्या कि b बड़ा हो a से, और यहाँ पे डाल देते हैं एंड ऑपरेटर। पहले एंड को समझते हैं। ठीक है, और b बड़ा हो c से, तो क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो कि b इज ग्रेटर। ओके, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे डाल देते हैं a की जगह पे b इज ग्रेटर। तो क्या प्रिंट करेगा देखते हैं। और एक एल्स का पार्ट दे देते हैं हम लोग, एल्स क्या प्रिंट करो कि c इज ग्रेटर। तो अभी भी कहीं गलती है, क्या गलती है, एल्स ट्राइंग इंसर्ट आइडेंटिफायर बिफोर एल्स। ओके, ये पास है इसलिए आई थिंक गलती हो रहा है। हाँ, अब ठीक है, गलती कुछ नहीं था, बस स्पेसिंग का दिक्कत। अब यहाँ पे कराते हैं प्रिंट। तो क्या किया, c इज ग्रेटर कराया। ठीक है, पहले टर्मिनल को क्लिक कर लेते हैं, फिर रन कराते हैं। देखो फिर से यहाँ पे c इज ग्रेटर आया ना। हाँ, तो कैसे आया, अभी एक्सप्लेन करते हैं कोड को। लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे लॉजिक वाला चीज़ होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे a में डाल दिया 34, 23 और 95 एज वेल। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया सारे में मैंने। क्या शो करेगा, ग्रेट कौन है, मतलब बड़ा कौन है। एंड ऑपरेटर क्या काम करता है कि दोनों सही होना चाहिए। अगर दोनों सही नहीं हुआ तो रॉन्ग होगा ही होगा। अगर एक भी सही होगा फिर भी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ। नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से और ए को कंपेयर कर रहे हैं सी से, तो अगर मान लीजिए कि ए बड़ा है बी से, तो बात ठीक है। अगर ए बड़ा नहीं है, अगर ए बड़ा नहीं है सी से, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। तो वही बात कह रहा है कि अगर दोनों में से कोई एक भी गलती रहेगा, सी इज ग्रेटर आगे अभी समझाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ए इज ग्रेटर देन बी। देखो तो क्या ए बड़ा है बी से, तो हाँ बड़ा है बी से, और ए इज ग्रेटर देन सी। अब देखो यहाँ पे ए बड़ा है सी से नहीं, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन सही था और ये वाला कंडीशन सही नहीं था। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, इधर वाला भी, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, तभी जाके ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और ये आंसर देगा। ठीक है, और सेम कंडीशन आप लोग बी में भी देखो, यहाँ पे बी बड़ा है ए से तो नहीं, बी बड़ा है सी से तो नहीं, तो बी छोटा हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, जो बच गया एल्स में 95 इज ग्रेटर। ठीक है,
अब समझाते हैं कि और ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये था एंड ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे लिखते हैं आपको इज और एंड दिस इज फॉर एंड ऑपरेटर। ओके, अब आता है और ऑपरेटर की बारी। और ऑपरेटर में क्या होगा कि एकदम सीधा इसका उल्टा होता है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल अब ये आ गया एंड दिस इज फॉर और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का साइन कैसे होता है? तो ऑपरेटर का साइन होता है ऐसे, दिस इज फॉर और ऑपरेटर। ओके, अब इसको बोलते हैं जहाँ जहाँ एंड और लगा देते हैं। और ऑपरेटर बेसिकली दो डंडे से लिखा था, दो से दो डंडा होगा आपके इंटर बटन के जस्ट ऊपर में, देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ए बड़ा है बी से, ये तो बात सही है, और सी बड़ा है बी से, ये बात सही है। तो आंसर क्या आना चाहिए आप लोग कौन बताओगे? यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दिया, और एंड ऑपरेटर का क्या काम था कि दोनों सही होना चाहिए तभी जाके रन करेगा। एंड और ऑपरेटर क्या है कि कोई एक भी सही रहेगा तो वो पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो अभी ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि ए बड़ा है बी से, हम लोग क्या लिखे हैं? ए बड़ा है बी से, तो यस, और ए बड़ा है सी से, तो नहीं, ए बड़ा नहीं है सी से, फिर भी ये पार्ट वाला पार्ट रन करेगा। देखो आपके साथ है। ओके, फॉर्मेट इशू था, कोई बात नहीं, सही हो गया। तो यहाँ पे अब ध्यान देने की बात यह है कि कौन सा ए इज ग्रेटर आ गया ना यहाँ पे आंसर, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। जबकि बड़ा कौन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ए बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगाए हैं और ऑपरेटर। इसका काम ही होता है कि दोनों में से कोई एक भी सही रहेगा तो उसी को प्रिंट कराने का, ठीक है। तो ये थे और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर का कमाल। अब आता है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है आपको दिखाता हूँ। बस कुछ चेंजेस करने की जरूरत, जैसे कि इसमें डालते हैं और ये प्रिंसिपल का पार्ट पूरा डालते हैं। ओके, अब यहाँ पे करवाते हैं और ये एक पार्ट को हटा देना है। अब यहाँ पे करवा देते हैं कुछ मॉडिफाई। सबसे पहले हम लोग मॉडिफाई करते हैं, फिर बताते हैं आपको। ए में डाल दिए 12, बी में डाल दिया हम लोग यहाँ पे 12। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। और ए इज इक्वल टू बी यहाँ पे सेम मैसेज यहाँ पे उठा कर डाल देते हैं। बस यहाँ पे कहीं नॉट डालेंगे, ओके। ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, ठीक है। मतलब कि नॉट ऑपरेटर अगर नॉट इक्वल टू अगर ए उसको बराबर नहीं है तो ये प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए ए में 12, अभी बी में भी 12, तो दोनों का वैल्यू सेम है। और हम लोग यहाँ पे क्या पास करवा रहे हैं? इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब यहाँ बोल रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है। देखो तो बी के बराबर है ना, ए बी तो दोनों बराबर है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? ए बी के बराबर नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और प्रिंट कर जाएगा एल्स वाला पार्ट। जब इफ का पार्ट फॉल्स होता है तो इफ एल्स वाला पार्ट रन कर जाता है बाई डिफॉल्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या प्रिंट करेगा? ए इज इक्वल टू बी, देखें आप लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये वाला जो दिया है हम लोग नॉट इक्वल टू, यहाँ पे गलती हो गया। अब करते हैं वैल्यू को चेंज, कर देते हैं इसको 30, ए में 12 और बी में 13। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देखो तो ए बी के बराबर नहीं है। हाँ सही है, अब कौन सा वाला करेगा? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देखिए यहाँ पे प्रिंट करेगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, या
मतलब ए बी के बराबर नहीं है, बात सही है। और ये थे दिस इज फॉर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, अब समझ में आ गया आप लोगों को। यही ऑपरेटर्स होते हैं, इतना ही ऑपरेटर इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और रही बात कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर भी इसी में आ गया। मैं आपको इसी में समझा दिया, कंडीशन लगा करके इफ लगा के समझा दिया था। तो यही मेन टॉपिक्स होते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, जिसको आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा अगला टॉपिक रहेगा डेटा टाइप्स इन डाट। ओके।